हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे की ये बीडेड लेस बनाना सिखाऊंगी। ये 2 लेसेस हैं, उनको आपस में जॉइन किया है और ये इस तरीके से लुक देती है। आप इसको 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, 4 टाइम भी कर सकते हैं। जैसा भी आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लेस बनती है और इसको आप अपनी कुर्तीज़ पे डेकोरेट कर सकते हैं, अपने शर्ट्स पे लगा सकते हैं। इवन आप अपने किसी कुशन कवर या पिलो कवर या किसी साइड टेबल पैक टेबल मैट्स पे भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको इसको कहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन ये बनानी मैं आपको सिखाऊंगी। तो मेरे को ये अपनी कुर्ती के सेंटर पैनल पे लगानी है। तो मेरे को ये 3 चाहिए। मैंने एक ग्रीन कलर और ब्लू कलर की लगा दी है और थर्ड जो है वो मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बेसिक मोटिफ बनाना सिखाऊंगी और फिर इसको आपस में ज्वाइन करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें जो चाहिए वो हैं एंकर के गोले। ये देखिए, ये 20 नंबर का गोला है और ये ब्लू और ग्रीन कलर मैंने चूज़ किया है। और साथ साथ मुझे चाहिए 0.6 mm का क्रोशे और बीड्स। सबसे पहले हम थ्रेड को एक लूप बनाएंगे, लॉक चेन जिसको बोलते हैं। ये फर्स्ट हमारी लॉक चेन है। लॉक चेन के बाद हम एक चेन और डालेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और हम इसमें बीड डालेंगे। बीड को यूं आपने क्रोशे में पिरो के और इसको इस लूप से अंदर को डाल देना है और उसके बाद फिर लॉक चेन लगाएंगे। ठीक, तो लॉक चेन लगाने के बाद हम 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद इसके बाद हम स्टार्टिंग स्टिच में इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। ये देखिए, 4 चेन्स और लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद हम लूप की यहाँ से हमने चेन शुरू किया था उसी पॉइंट पे इसको टक कर देंगे। स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको टक कर दिया। तो ये हमारे चारों तरफ 4 चेन इधर, 4 चेन्स इधर, और उसके बाद हम एक सिंगल चेन लेंगे और ये जो हमारी दोनों तरफ की जो थ्रेड ओवरलैपिंग थ्रेड बना है इसमें से हम सिंगल क्रोशे करते हुए 8 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 8 हमने इस तरफ करे हैं, 8 ही हम इस तरफ करेंगे। ये दूसरी साइड की जो चेन है, जो दोनों तरफ 8 चेन्स हमारी डल जाएंगी, सिंगल क्रोशे हो जाएगा। तो हम जहाँ से स्टार्ट किया है उस पॉइंट से हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक करके रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम सिंगल चेन लेंगे, थ्रेड ओवरलैप और सिंगल क्रोशे हर चेन में करते हुए हम एक और रिंग बनाएंगे। 2 हर चेन में हमने डालना है। तो 8 इधर है, 8 उधर है, आपके 16 स्टिचेस हो जाएंगे। इसके चारों तरफ हमने ये सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये 16 चेन है हमारी। जब हम 16 चेन कंप्लीट कर लेंगे तो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट से हम इसको सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से इसको रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा रिंग बन के रेडी हो गया। अब इसी तरीके से हम सेकेंड रिंग बनाएंगे। सेकेंड रिंग बनाने के लिए हम फिर से 2 चेन्स लेंगे और बीड भी रोएंगे, लॉक चेन और 4 चेन से लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद हम ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट से हम इसको
यूं गुजार के अटैच कर लेंगे। फिर हम दोबारा से 4 चेन्स डालेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन डालने के बाद हम ये जो लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी, ये जो चेन है इस चेन में से क्रोशे निकालते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमारे इस तरीके से चेन आ जाएगी। जब चेन आ जाएगी उसके बाद हम एक चेन लेके और 8 टाइम इधर सिंगल क्रोशे करेंगे और 8 टाइम दूसरी साइड में करेंगे। अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे और इस तरफ भी इसी तरीके से हम 8 चेन्स डालेंगे, 8 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 8 करने के बाद हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग चेन है, यहाँ से हम स्लिप स्टिच की मदद से इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और सेकेंड रो के लिए हम एक चेन लेंगे, जैसे हमने ये वाला फ्लावर बनाया था इसी तरीके से ये बनाएंगे। एक चेन लेने के बाद थ्रेड ओवरलैप और हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करते हुए सेकेंड रो बनाएंगे, लेकिन हम 8 स्टिचेस लेने के बाद हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। एट करने के बाद हम ये जो हमारा बीड लगाया था हमने, इसी बीड के जो 2 थ्रेड्स हैं इसमें से थ्रेड पास करते हुए हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा खींच लेंगे ताकि ये बिल्कुल पास आ जाए। फिर हम दोबारा ये जो हमारी 8 चेन्स हैं इनमें से हम सिंगल क्रोशे करते हुए टॉप पे चले जाएंगे और रिंग कंप्लीट कर देंगे। 1 2 3 एंड 4। अगर हमने सिंगल कोट बनानी है तो सबसे पहले हम ये ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको अटैच कर देंगे और फिर से हम यहाँ से हमने शुरू किया था इसी तरीके से आगे बनाते चले जाएंगे। लेकिन मेरे को इसके साथ अटैच करना है तो मैंने इसकी 4th चेन लेनी है। स्टार्टिंग से यहाँ से मैंने इसकी 4th चेन लेनी है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने 1 2 3 एंड 4th। ये 4th चेन के साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी और फिर से नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं उनको ले लूँगी। 1 2 3 एंड 4 स्टिचेस लेने के बाद मेरे को यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे मैं स्लिप स्टिच की मदद से इस राउंड को कंप्लीट कर दूंगी। तो ये देखिए, ये मेरा इसके साथ भी अटैच हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इसको अटैच किया। ये मैंने फर्स्ट आपको अटैच करके नहीं दिखाया, मेरे को फर्स्ट से ही इसको अटैच करना है। मैं इसको साथ साथ इसके हर 4 स्टिच के बाद इसके साथ भी अटैच करूंगी और रिंग भी बनाती जाऊंगी। तो ये इसी तरीके से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी कि ये 3rd लेन भी मेरी कैसे कंप्लीट होती है। पहले तो मैं इसको आपको सिंगल कॉर्ड बनाना सिखाऊंगी। जब हम सिंगल कोट बनाते हैं तो इसको इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब हमने अटैच करनी है तो हर इसको
पॉइंट को, फोर्थ स्टिच को इसके साथ अटैच करती जाऊंगी। तो इस तरीके से ये हमारी ब्यूटीफुल सी लेस बन के रेडी हो जाएगी। तो मैंने आपको अटैच करना भी दिखा दिया और बनाना भी। तो अब मैं आपको अटैच करके पूरी लेस बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, जब मैं फर्स्ट ही रिंग बनाऊंगी तो उसके जब 4 स्टिचेस रह जाएंगे तो मैं इसके 4th स्टिच से इसको अटैच कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अटैच कर लिया और इसको यूं एक बना ली। 4 स्टिचेस बनाने के बाद इसको स्लिप स्टिच की मदद से रिंग को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मेरी इसके साथ भी अटैच होगी और नेक्स्ट भी बन जाएगी। अब मैं फिर से एक 2 चेन्स लूँगी और बीड डालूँगी। और फिर से हम 4 चेन्स लेंगे और इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट पे अटैच करेंगे। नेक्स्ट 4 चेन्स और फिर हम दोबारा से टॉप पोजीशन पे बीड की पे अटैच करेंगे। ये देखिए, उसके बाद एक चेन और इस रिंग में 8 सिंगल क्रोशे, एक साइड में 8 और सेकेंड साइड में भी 8। ठीक, 8 डालने के बाद हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे और फिर से हम एक चेन डाल के थ्रेड ओवरलैप और हर स्टिच में हम हर चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। 8 स्टिचेस के बाद हम इसके सेंटर पॉइंट से यूं थ्रेड को निकालेंगे और इसको एक कर लेंगे। एक करने के बाद हम जो सेकेंड साइड है उसमें भी हम थ्रेड ओवरलैप और हर स्टिच में हम एक थ्रेड ओवरलैप करके हम 4 स्टिचेस लेंगे। 2 3 एंड 4 लेने के बाद हम ये जो हमारी इसकी 4th चेन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th, इसके साथ अटैच करते हुए थ्रेड ओवरलैप, सिंगल क्रोशे, एक ही गो में 1। फिर हम रिमेनिंग 4 स्टिचेस लेंगे। 1 2 3 3 एंड 4 लेने के बाद हम यहाँ से शुरू किया था उसी पॉइंट से हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे और ये ब्यूटीफुल सी कॉर्ड बन जाएगी हमारी। ये 3, मैं इसकी 3rd रो आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने 3 लाइंस ज्वाइन कर ली हैं। ये मैं लास्ट आपको बीट लगाना सिखा रही हूँ, उसको कैसे क्लोज करना है। 4 क्रोशे करने के बाद हम इसको 4th चेन पे अटैच करेंगे। 1 2 3 एंड 4, ये 4th चेन है, इसमें हम इसको अटैच कर लेंगे। थ्रेड पास करते हुए ओवरलैप करेंगे और नेक्स्ट 4 स्टिचेस लेंगे। और फिर एंड में हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, यहाँ से हम थ्रेड को काट लेंगे। काटने के बाद ये वाला थ्रेड हम निकाल लेंगे और इस थ्रेड को हम पीछे सील कर लेंगे। बैक साइड से इसको हम सील कर लेंगे। जितना पीछे ले जा सकें उतना हम इसको नहीं ले जाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा थ्रेड को सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे।
तो इस तरीके से ये हमारी चेन बन के रेडी हो जाएगी। तो आप इस मोटिव को अपने योक पे, शर्ट की योक पे, कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल बनती है और आप इसको कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब सबसे पहले नोटिफिकेशन लेने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।